अस्सलाम वालेकुम किड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो किड्स, आज हम एक ऐसे बच्चे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसको डॉक्टर्स बहुत नापसंद हैं। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि इस बच्चे को डॉक्टर्स क्यों नापसंद हैं। सो किड्स, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप मेरा साथ देंगे। तो कहानी का नेम है डॉक्टर साहब। जी हाँ, वकार बहुत अच्छा बच्चा था। हर एक की इज़्ज़त करता, बड़ों की बात मानता, मगर उसे डॉक्टर बहुत नापसंद थे। उसकी वजह ये थी कि वो जब भी बीमार होता डॉक्टर उसे कड़वी कड़वी दवाइयाँ देते। जी हाँ, तो वकार के डॉक्टर इसलिए नापसंद थे क्योंकि वो उसे कड़वी कड़वी दवाइयाँ देते थे। इन दवाइयों की खुशबू भी उसे बहुत बुरी लगती, और सबसे अहम बात कि कई बार तो डॉक्टर उसे टीका भी लगा देते। बस इसी बात की वजह से उसे डॉक्टरों से चिढ़ हो गई थी। वो अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखता ताकि डॉक्टरों से दूर रह सके। जी हाँ, तो हमें इस कहानी में पता चला कि वकार जो है उसको डॉक्टरों से इसलिए चिढ़ थी, इसलिए वो डॉक्टरों को नापसंद करता था क्योंकि उसे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती थी जब वो बीमार होता था। एक दिन उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ठेले वाले से आलू छोले लेकर खा लिए। आलू छोले तो बहुत मज़े के होते हैं। आलू छोले थे भी बहुत लजीज। एक के बाद दूसरी प्लेट भी खा ली। आधी रात को उसकी आँख खुल गई। उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा था। दर्द इतना शदीद था कि वो रोने लगा। अम्मी की भी आँख खुल गई। दादी जान ने हाजमे का चूरन भी दिया, मगर कुछ फ़र्क ना हुआ। वो दर्द से चिल्ला रहा था और कह रहा था, हाय अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है, उफ, मेरी जान निकल रही है। उसकी अम्मी ने घबरा कर पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर साहब का नाम सुनकर वो कहने लगा, अम्मी, खुदा के लिए डॉक्टर को ना बुलाएं, मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था और वो दर्द से बेहाल हो गया। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने वकार को टीका लगाया। आज उसे टीका लगने की तकलीफ़ भी महसूस ना हुई। कुछ देर बाद दर्द कम हो गया और उसे नींद आ गई। सुबह वो तरोताज़ा था। उसने रात के वाक़े पर गौर किया तो उसे अंदाज़ा हुआ डॉक्टर कितने अजीम होते हैं। अगर रात को वो ना आते तो मैं किस तरह ठीक होता। सब ठीक ही कहते हैं। डॉक्टर इंसानियत की खिदमत करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ पेशों के अफराद किसी न किसी तरह हमारी खिदमत ज़रूर करते हैं। वकार ने उसी वक्त दिल में सोचा कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और लोगों की खिदमत करूंगा। तो बच्चों, वकार इसलिए बीमार हुआ क्योंकि जो आलू छोले उसने खाए थे वो ढाँप कर नहीं रखे गए थे और उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ बैठी हुई थीं। तो इसलिए जो है हमें शॉप की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, घर की बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए जो साफ़ सुथरी हों। सो किड्स, कहानी तो हमने रीड कर ली। अब आपने करना क्या है कि आपने इस कहानी को अपने अल्फाज में लिखना है और इस कहानी का जो उन्वान है डॉक्टर साहब, उसको आपने तब्दील करके कोई मुनासिब उन्वान जो है वो लिखना है। सो किड्स, कहानी के इख्तिताम पर आपने अपने ख़यालात का इजहार भी करना है कि आपको कहानी कैसी लगी और डॉक्टर्स के बारे में आपका क्या ख़्याल है। डॉक्टर्स आपको कैसे लगते हैं? अगर आपको बहुत पसंद हैं तो उसकी वजह क्या है, और अगर फ़र्ज़ करें आपको नापसंद हैं, जैसे वकार को नापसंद थे, तो उसकी वजह क्या है।
اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے، اور اگر آپ بن گئے تو آپ کیا کریں گے۔ سو کڈس، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا یہ بھی آپ اس کے اینڈ پہ لکھیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اچھی بات جو آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور بچوں، آپ نے اس کہانی سے ریلیٹڈ ایک ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے، اور اس ایکٹیویٹی میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک پوسٹر بنانا ہے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، اور جس پہ آپ تندرستی کے اصول لکھیں گے، اور جس میں آپ نے بتانا ہے کہ ایسے کون کون سے اصول ہیں جن کو اپنا کر ہم تندرست رہ سکتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے اس پوسٹر پہ آپ نے ایک کالم بنانا ہے، اور اس کالم کے ایک پورشن میں آپ لکھیں گے فائدہ مند چیزیں، اور دوسرے میں لکھیں گے نقصان دہ چیزیں، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خیال میں ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں جو ہمیں کھانی چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کھانی چاہیے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور اس پوسٹر کو آپ کسی بھی طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، آپ پینٹ کر کے کر سکتے ہیں، آپ کچھ ڈرا کر سکتے ہیں، اور جیسے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پوسٹر کو کتنا اچھا ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ ایکٹیویٹی آپ نے فرائیڈے کو کرنی ہے، اور جب آپ کا پوسٹر کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے ہم سے ایک ویڈیو شیئر کرنی ہے جس میں آپ نے اس پوسٹر کو ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کے خیال میں کون کون سے ایسے اصول ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھے ہیں، جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے، جس سے ہم تندرست رہ سکتے ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں جو ہمیں کھانی چاہیے، اور کون سی چیزیں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ So kids, wish you good luck. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.